मैम तो आप जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल के यूथ अपने पीयर ग्रुप से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे वो गलत डिसीजंस ले लेते थे। उससे अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? यूथ के लिए आई वांट टू सजेस्ट कि आप अपने ट्रैक को पकड़ के रखिए, दूसरे के ट्रैक को इन्फ्लुएंस होके अपने ट्रैक को चेंज मत कीजिए, क्योंकि करियर आपका है, गोल्स आपके हैं, विशेस आपकी है, प्लस मेहनत भी आपकी खुद की है, किसी और की मेहनत नहीं है। और द वे एज अ स्टूडेंट आप काम करते रहे हैं बचपन से लेके अब तक, तो मुझे लगता है वही ट्रैक को पकड़ के रखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी कि फैमिली में दो बच्चे हैं। एक बच्चा है कि ही इज़ वेरी फास्ट इन लर्निंग, जो दूसरा बच्चा है ही इज़ वेरी स्लो। बट मदर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फास्ट बच्चा है उसको उतने ज़्यादा टास्क देते हैं, उसको ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। जो सेकंड चाइल्ड है कि जो स्लो लर्नर है, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसका लर्निंग पैटर्न जिस तरीके से वैसे उसको टास्क देते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि व्हाट इज़ योर ट्रैक, यू आर ऑन अ स्लो मोड में आप जा रहे हैं या आप फास्ट मोड में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम नहीं आएगा, आपका टाइम भी आएगा। चलो अभी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वो 10 साल के बाद आएगा या तो 20 साल के बाद आएगा या तो फिर उसके ज़्यादा साल के बाद भी आएगा। बट आपके पेस को, आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को, प्लस आपके खुद के सेटिस्फैक्शन को उसके साथ जोड़ के फिर आप काम करो, तो आप क्या है कि मज़े से काम कर पाएंगे और आपका जो आपका खुद का ब्रांड बनाना है आपको, वो भी आप अच्छे से बना पाओगे। काफ़ी पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस से लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं और सिर्फ फ्रेंडशिप निभाने के लिए लोग काफ़ी हद तक चले जाते हैं। तो आपके हिसाब से घर के वैल्यूज़ या फिर एक इंडिविजुअल के वैल्यूज़ कैसे मैटर करते हैं ये सिचुएशन में? वेरी नाइस क्वेश्चन। फॉर यंग जनरेशन ये बहुत कॉमन है कि जब हमारा बॉडी ग्रो कर रहा होता है, हमारे डिसीजन पावर बढ़ते जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, फिर रिक्वेस्ट मोड भी हमारा ऑलमोस्ट चला जाता है और हम लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है कि यंगस्टर को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी सारी दुनिया का पावर है, तो तब हम काफ़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि जो स्टूडेंट्स हैं या तो यंग पीपल है, वो आपके पेरेंट्स, आपके बड़े लोग हैं, आपका फैमिली है, उन्होंने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं। दूसरा, वो एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तीसरी चीज़ है कि वो उनके साथ उनके टर्म्स कितने अच्छे हैं। यस, प्लस माइनस संसार में होते ही रहते हैं, बट वो चीज़ को पकड़ के हम नहीं रख सकते। बट जो लोग रीच है या तो जो लोग ये चीज़ों को ज़्यादा मानते नहीं हैं, रिचुअल्स को या तो फिर फेथ को या तो फिर वैल्यूज़ को, वो लोग क्या है कि कुछ भी कर सकते हैं और उनको लगता है कि वी आर लाइक अ गॉड, तो हम लोग प्लस करें या माइनस करें वो हम सब कुछ कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स को देखिए, आप अपने फैमिली के वैल्यू सिस्टम को देखिए और उस हिसाब से आप आपके कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, वेदर वो फर्दर स्टडीज़ का है, वेदर वो करियर एनहांसमेंट का है, वेदर आपके फ्रेंडशिप में कोई ऐसे डिसीजन लेने हो, तो वो सारे डिसीजन वो वैल्यू चेन के ऊपर लीजिए। और एक मैं यहाँ पे आज के यंग टीम को मैं बोलना चाहूँगी कि सबके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा हुआ है, बट यू हैव टू टेक इट ऑन अ राइट टाइम विद द राइट अप्रोच एंड विद द राइट एटीट्यूड। वो अगर आप समझोगे तो यू विल फ्लरिश इन योर करियर। थैंक यू। मैम जैसे आपने बोला कि अपने वैल्यूज़ और अपने घर के वैल्यूज़ ज़्यादा मैटर करते हैं पीयर ग्रुप से ज़्यादा, तो वो एक हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट की जाए और हम लोग कैसे पॉजिटिवली अप्रोच ले सकते हैं ये सिचुएशन में? सो यंगस्टर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपके वैल्यू सिस्टम प्लस आपकी प्रायोरिटीज़ आप खुद जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो उस टाइम पे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ आप बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ टाइम पे स्पेंड कर सकते हैं, बट वहाँ पे एक अपने हिसाब से
आप बाउंड्री सेट करो कि उसका सामने वाला जो बंदा है उसका आपके साथ वेवलेंथ कितना मैच हो रहा है, वो आपको कितना समझ रहा है, आपके फैमिलीज़ के वैल्यूज़ को कितना समझ रहा है, उसका ग्रूमिंग किस तरीके से हुआ है, उसके पेरेंट्स किस तरीके से रह रहे हैं, उसका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, और प्लस सोशल फंक्शंस में या तो फिर कॉलेज के फंक्शन में वो आपके साथ कैसे बिहेव करता है, प्लस आपके फैकल्टी के साथ उनका बिहेवियर कैसा है. यस, इफ़ इट इज़ a knowledgeable person, if that person is down to earth, if that person is very hard working, तो उनके साथ आप ग्रेजुअली धीरे धीरे, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि लाइक 3 महीने में या 6 महीने में आप उनके साथ सारी चीज़ें पूरी अपनी लाइफ की किताब खोल दो, बट धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से उनको चेक करते रहो और उनके पास से आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, वो भी थोड़ा समझते रहो. उसके बाद फिर आप अपने प्रॉब्लम्स उनको बताओ, और वो प्रॉब्लम्स भी ऐसा नहीं होने चाहिए कि इट्स टू पर्सनल, इट्स टू मच लाइक आपके इमोशंस को कोई क्रश कर जाए, ऐसे वाले नहीं होने चाहिए. कोई आपके ऊपर डोमिनेंट हो जाए, ऐसे वाली चीज़ें काइंडली डोंट शेयर विद एनीवन. ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उनके साथ शेयर कीजिए, और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको ऐसा भी बता सकते हैं कि मेरे एक फ्रेंड को ऐसा हुआ था, या तो पास्ट में ऐसा हुआ था, तो ये पॉइंट है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आपका क्या सजेशन है वो आप बताइए. और इस तरीके से ग्रेजुअली आप अपना रिलेशनशिप बढ़ाइए. और बाउंड्रीज में मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि हम हमारे पेरेंट्स के साथ उतना खुल के बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा हो हमारी लाइफ के जिसके साथ हम सब कुछ बोल सके, सब कुछ शेयर कर सके. तो ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे मिसगाइड हो जाते हैं और वो अपनी चीज़ें ईजिली कोई भी अननोन फ्रेंड या तो थोड़े टाइम पहले ही बना हुआ फ्रेंड है उसके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और फिर बाद में थोड़े इश्यूज भी उनको फेस करने पड़ते हैं. काफ़ी टाइम ऐसा बंदा उसको ब्लैकमेल भी करने लगे, ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं. तो धीरे धीरे आप अपने रिलेशनशिप को बढ़ाइए, और वो रिलेशनशिप शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप वो रिलेशनशिप को लाइफ टाइम के लिए भी लो, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ मैरिज भी करो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ जॉब भी करो. तो वो हेल्दी रिलेशनशिप है तो लाइफ लॉन्ग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. थैंक यू. So while you are working in any office or any corporate, तो पीयर प्रेशर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो बोलने में अच्छे होते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो बॉस को इम्प्रेस करने में अच्छे होते हैं. तो उस टाइम पे जो हार्ड वर्किंग है, डाउन टू अर्थ है, या तो कम बोलने वाले बंदे हैं, उनको लगता है कि शायद मैं बॉस के सामने उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाता हूँ, या मैं उतना अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे बॉस को लगता है. बट आई विल सजेस्ट कि जो आपके पीयर प्रेशर है ना, उसको स्टार्टिंग में जब आपका करियर स्टार्ट कर रहे हैं तब ज़्यादा सोचो मत. जस्ट सोचो कि व्हाट यू हैव टू डिलीवर एट योर प्लेस, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू जस्ट डिस्कस विथ योर बॉस और योर सबऑर्डिनेट, एंड देन ग्रेजुअली यू विल लर्न कि लाइक व्हाट वे आई हैव टू मॉडिफाई माई वर्क, बिकॉज आपके पीयर या तो फिर आपके सीनियर है वही आपको गाइड करते रहेंगे. सेकेंड थिंग कि कॉर्पोरेट्स में ऐसा होता है कि बहुत इनफॉर्मल बातें भी चलती रहती है. तो अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, या तो फिर एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है, या तो फिर आपके करियर को आपको एक गोल सेट किया है वहाँ तक जल्दी से पहुँचना है, तो आई विल सजेस्ट कि इनफॉर्मल टॉक्स है उसको अवॉइड कीजिए. सोशल फंक्शन है उसमें भी लिमिट में आप जाइए, और वहाँ पे जाके भी आप अपने सबऑर्डिनेट के सामने अगर आप ड्राई स्टेट में हैं और ड्रिंक करने आए तो फिर उसको भी लिमिट में रखिए. डोंट डिस्कस एनी पर्सनल मैटर विथ योर कलीग, डोंट डिस्कस एनी ऑफ द अनप्रोफेशनल टॉक इन फ्रंट ऑफ योर बॉस. एंड कोई ऐसा ट्रिकी सिचुएशन आया जिसको आपने मैनेज किया हो, वो भी आप उस टाइम पे टॉक मत करिए. उसके बाद फिर अगर आपके अच्छे टर्म्स हो जाते हैं कोई कलीग के साथ, जैसे फीमेल एम्प्लॉय है या कोई मेल एम्प्लॉय है उनको फीमेल एम्प्लॉय के साथ हो जाता है, तो भी अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में या तो हॉबीज़ के बारे में ज़्यादा खुल के कि आपने कैसे ये चीज़ शुरू की थी, कहाँ पे आप कर रहे हो, वो चीज़ ट्राई टू अवॉइड. जितना हो सके कर्टेल करके अपने कम्युनिकेशन को रखिए.
उसके बाद अगर आपको ऐसा चांस मिले कि यू हैव टू टेक सम ट्रेनिंग्स और टेक सम सेशंस फॉर योर कलीग, तो उस टाइम पे भी दूसरे जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके एग्जाम्पल आप दीजिए, नॉट कि आप अपने खुद के एग्जाम्पल दो या तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है। ट्राई टू अवॉइड दिस और जेनरिक एग्जाम्पल अवॉइड कीजिए, जिससे क्या है कि उनका आपके ऊपर भरोसा बढ़ता जाएगा, फेथ बढ़ता जाएगा एंड देन वो धीरे धीरे आपको फॉलो भी करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।